Hello students, question number 4 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is the number of theta belongs to 0 to 4 pi for which the system of linear equations, ये तीन जो system of equations है, has no solution. उसके लिए बताना है थीटा की कितनी वैल्यूज आएगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो d निकालूंगा. तो d विल बी इक्वल टू 3 इंटू साइन 3 थीटा माइनस 1 3 इंटू कॉस 2 थीटा 4 3 6 7 एंड 7. कुछ इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, बल्कि इसको इक्वल टू ज़ीरो करके हम निकालेंगे, क्योंकि डी का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इसके नो सोल्यूशन हो. तो बस इसको ओपन कर लेता हूँ मैं. फर्स्ट कॉलम से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि 3 कॉमन ले लेते हैं. तो बल्कि 3 कॉमन लेके मैं डायरेक्टली हटा ही देता हूँ, क्योंकि इक्वल टू में ज़ीरो है ना. तो यहाँ से आएगा जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो आएगा साइन 3 थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा 4 एंड 3 6 7 एंड 7. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. सॉरी, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इक्वल टू है 0. अब इसको डायरेक्टली ओपन कर लूँ अगर मैं, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर लेंगे. साइन 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय इसका रो और कॉलम हटाएंगे अगर, तो 7 इंटू 4 28 एंड माइनस करूँगा 21, तो बचेगा 7. तो ये 7 टाइम्स आ जाएगा. यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 7 टाइम्स साइन 3 थीटा. उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कॉस 2 थीटा. तो ये माइनस के साथ लिखूँगा एंड इसका रो और कॉलम को हटाऊँगा मैं. तो यहाँ से आएगा -7 एंड -7 हो जाएगा -14. बट यहाँ +14 लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है जिसमें नेगेटिव ऑलरेडी आएगा एक. तो +14 कॉस 2 थीटा आ जाएगा. एंड लास्ट एलिमेंट के साथ में अगर लिखें तो यहाँ पर आएगा -3 एंड -4 हो जाएगा. तो -7 यानी -7 इंटू 2 हो जाएगा -14 इक्वल टू 0. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ से 7 कॉमन लेके पहले तो हटा देंगे. तो साइन 3 थीटा प्लस 14 कॉस 2 थीटा, यहाँ पर आएगा 2 एंड माइनस आएगा 2 इक्वल टू 0. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो यहाँ से फिर मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो और उसको सामने लिख दें अगर, तो लिखा हुआ ये साइन 3 थीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लूँगा और बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा. और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को फिर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर दोनों को कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो जाएगा 3 साइन 3 थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा. और इक्वल टू इसको हम लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू. तो यहाँ से एक्चुअली साइन थीटा सब में से कॉमन आ रहा है. तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक तो ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन होगा. और बाकी जो है यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल आउट करने के बाद जो बचेगा वो आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा आएगा यहाँ से. बस इसको सॉल्व कर लेते इस क्वाड्रेटिक को प्रॉपर बना के. तो सबको उधर ले जाएं अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एंड आएगा +4 साइन थीटा और आएगा -3 इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करूँ तो उसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे. एक तो आएगा 2 साइन थीटा -1 एंड इनटू सेकेंड फैक्टर आएगा 2 साइन थीटा +3, ये आ जाएगा. और एक बार ट्राई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा -2 एंड यहाँ से आएगा 6. तो हाँ, करेक्ट आ रहा है, इक्वल टू 0 है. तो यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यूज आ रही है. एक तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और एक आ रही है -3/2. बट -3/2 तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि -1 to 1 साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल होती है. तो यहाँ से दो बातें हो रही है कि इधर साइन थीटा इक्वल टू 0 और 1/2. अब इसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे 0 से 4 पाई में, वो हमारे आंसर हो जाएंगे. तो 0 के करस्पॉन्डिंग पाई आएगा, 2 पाई आएगा एंड 3 पाई आएगा. ये तीन सॉल्यूशन 0 के करस्पॉन्डिंग आएंगे, क्योंकि 0 और 4 पाई इंक्लूडेड नहीं है. उसके बाद 1/2 के करस्पॉन्डिंग π/6 आएगा. पाई माइनस π/6 हो सकता है. और उसके अलावा 2 पाई प्लस π/6 हो सकता है. एंड 2 पाई प्लस π/6 के बाद
3 पाई माइनस पाई बाय 6 हो सकता है, और 1 2 3 4 ओके। उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली 4 पाई प्लस जाना पड़ेगा, तो यहाँ से आगे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा 4 पाई के अंदर। तो बस यही टोटल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल 7 सॉल्यूशंस आ रहे हैं इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।